इन्वेस्टर्स के माइंड में सबसे बड़ा मिथ ये है कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना और फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेम चीज है। पहली बात तो ये कि गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न्स फिजिकल गोल्ड के रिटर्न्स को मैच नहीं करते, और दूसरी बात, हर गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न्स भी सेम नहीं होते। इस वीडियो में हम ऐसी 5 चीजें समझेंगे जिसके बाद आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल गोल्ड के रिटर्न्स और गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न्स क्यों सेम नहीं होते, और इन 5 चीजों से आप ये समझ पाओगे कि आपको कौन से गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो 5 चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले वो है ट्रैकिंग एरर, परसेंटेज ऑफ फिजिकल गोल्ड, एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी एंड बिड आस्क स्प्रेड। तो ऐसी बात नहीं है कि इन पांचों में से कोई एक पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचों के पांचों पॉइंट गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप ये पांचों पॉइंट्स क्लियरली समझो, और अगर आप एक न्यू गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टर हो तो ये 5 पॉइंट्स आपको साउंड डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस, अगर आप एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। इन शॉर्ट, हर एएमसी या हर म्यूचुअल फंड हाउस जो भी पैसे आप उनको देते हो टू इन्वेस्ट या मैनेज, उसके ऊपर एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले साल में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए इन अ पर्टिकुलर एएमसी टुवर्ड्स गोल्ड ईटीएफ, और अगर उस एएमसी हाउस का एक्सपेंस रेशियो फॉर दैट पर्टिकुलर गोल्ड ईटीएफ इज 1%, तो हर साल आपकी जो वैल्यू इन्वेस्टेड होगी उस पे से 1% डिडक्ट किया जाएगा। अब भले ही गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, जितनी वैल्यू आपने इन्वेस्ट की है उसमें से 1% विल बी डिडक्टेड एवरी ईयर। ये पहला रीजन है जिसके वजह से फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस और आपके ईटीएफ प्राइसेस में डिफरेंस होगा, क्योंकि आप जो अमाउंट एएमसी को देते हो उतने के उतने एग्जैक्टली एएमसी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करती। अगर आप जिस भी एएमसी को चूज कर रहे हो, भले आप निपॉन को चूज कर रहे हो, यूटीआई को चूज कर रहे हो या एसबीआई को चूज कर रहे हो टू इन्वेस्ट, मेक श्योर टू कंपेयर देयर एक्सपेंस रेशियोस। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है परसेंटेज ऑफ फिजिकल गोल्ड हेल्ड बाय द ईटीएफ। अब सभी की रिक्वायरमेंट ये है कि जितना भी अमाउंट एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इनटू अ गोल्ड ईटीएफ, उसका 50% मिनिमम शुड बी बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। अगर आप चाहते हो कि आपके जो ईटीएफ रिटर्न्स है दैट शुड मैच और शुड बी क्लोजली इन लाइन विद द फिजिकल गोल्ड प्राइसेस, तो आपको ये चेक करना है कि आप जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका परसेंटेज होल्डिंग क्या है। मतलब वो कितना फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कितना गोल्ड फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करता है, या कितना किसी बैंक आईओयूज में इन्वेस्ट कर रहा है। काफी बार ऐसा हो सकता है कि गोल्ड फ्यूचर्स के जो रिटर्न्स होते हैं या जो आईओयूज के इंटरेस्ट मिलते हैं दैट माइट नॉट मैच द एक्चुअल रिटर्न्स गिवन बाय फिजिकल गोल्ड। तो इस केस में अगर फिजिकल गोल्ड का प्राइस बढ़ता है देन यू माइट एक्चुअली लूज आउट ऑन दैट इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस। अब आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि ईटीएफ में कितना फिजिकल गोल्ड बैकिंग है और कितना अदर इंस्ट्रूमेंट्स है। हर ईटीएफ मंथली एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसमें वो डिस्क्लोज करते हैं कि फिजिकली कितनी गोल्ड बैकिंग है एंड कितना कैश में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा हर ईटीएफ एक स्कीम डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एसआईडी, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे स्कीम में या हमारे ईटीएफ में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम क्लोज टू 95%, 98% फिजिकल गोल्ड बैकिंग रखें। अगर कभी भी किसी भी ईटीएफ की ये एसआईडी में कोई चेंजेस होते हैं या वो बोलते हैं कि हम ये 95% से 70% पे ले जा रहे हैं, देन दैट बिकम्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वैल्यू है ईटीएफ की दैट शुड मैच विद द फिजिकल गोल्ड। इसके अलावा अगर आपको ये ट्रैकिंग देखनी है कि फिजिकल गोल्ड कितना है या कैश कितना है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं, तो आप किसी एएमसी की एनुअल रिपोर्ट भी देख सकते हो। एनुअल रिपोर्ट में भी ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है। शॉर्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका ईटीएफ शुड ट्रैक द फिजिकल गोल्ड प्राइसेस, देन मेक श्योर टू इन्वेस्ट इन एन ईटीएफ जिसका 98%, 97% इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, या वो प्योरली फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, किसी गोल्ड फ्यूचर्स, बैंक आईओयूज में इन्वेस्ट नहीं करते। थर्ड पॉइंट जो किसी भी गोल्ड ईटीएफ का आपको चेक करना है वो है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर बेसिकली ये ट्रैक करता है कि जो रिटर्न्स ईटीएफ ने दिए हैं वो कितने डिफरेंट है दैन द फिजिकल गोल्ड के रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 900 रुपीज इन्वेस्ट किया है एंड गोल्ड का प्राइस बढ़कर 900 से 1000 रुपीज हो जाता है, लेकिन आपका जो ईटीएफ है उसकी वैल्यू 1000 नहीं होगी, उसकी वैल्यू हो सकता है 999 हो। इस केस में आपका जो ट्रैकिंग एरर है वो है 0.1%। अब इस ट्रैकिंग एरर के ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है एक्सपेंस रेशियो। दूसरा रीजन ये है कि कोई भी एएमसी या कोई भी ईटीएफ पूरे के पूरे पैसे फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता, वो 2%, 3% कैश होल्डिंग्स भी रखते हैं। इसके अलावा ईटीएफ के खुद के बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग कॉस्ट हो गया, सेटलमेंट कॉस्ट हो गया, परचेज एग्जीक्यूशन में डिलेज हो सकते हैं। जहाँ ईटीएफ बहुत सारा फिजिकल गोल्ड होल्ड करते हैं तो वॉल्ट के चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, ये सारे चार्जेस के वजह से ये ट्रैकिंग एरर जनरेट होता है। जब कभी भी आप कोई ईटीएफ सेलेक्ट करो उसमें आप चेक करो कि इस ईटीएफ का व्हाट इज द ट्रैकिंग एरर विद रेस्पेक्ट टू द फिजिकल गोल्ड प्राइसेस। देखो, अगर ट्रैकिंग एरर इज माइनर 0.1%, 0.2%, इट इज स्टिल ओके। लेकिन अगर ट्रैकिंग एरर इंडस्ट्री एवरेज से या सेक्टर पीयर से कुछ ज्यादा है, मतलब 0.8% है या 1% है ट्रैकिंग एरर, देन इट इज एडवाइजेबल कि उस ईटीएफ में इन्वेस्ट मत करो। फोर्थ चीज जो आपको चेक करनी है किसी भी गोल्ड ईटीएफ की वो है लिक्विडिटी। नाउ लिक्विडिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लार्ज इन्वेस्टर।
ऑफ कोर्स अ लार्ज इन्वेस्टर मे नॉट बी वाचिंग माय वीडियो, लेकिन आप में से कोई एक लार्ज इन्वेस्टर बन सकता है फ्यूचर में, सो व्हाई नॉट टच अपॉन दिस पॉइंट आल्सो। सो लिक्विडिटी का बेसिक मतलब है कि जो ईटीएफ है वो कितना पैसा मैनेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पे यूनिट्स बहुत ज्यादा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत है। तो अगर आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो ह्यूज है और आपको एकदम इमरजेंसी में अपनी वैल्यू लिक्विडेट करनी है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करो जो काफी लिक्विड है, जहां पे बायर्स अवेलेबल है। Now fifth and the most important thing, the bid ask spread. Bid ask spread का मतलब ये है कि बायर्स कितना पैसा देने को तैयार है और जो ईटीएफ के सेलर्स है उन्हें मार्केट में कितने पैसे चाहिए। इसी ईटीएफ में लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता है, लोगों की क्वांटिटी कम होती है, या जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इटसेल्फ बहुत स्मॉल है। तो अगर आप एज अ सेलर एक पॉइंट पे जाके अपनी फंड्स बेचना चाहते हो या अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बेचना चाहते हो, अपनी ईटीएफ्स बेचना चाहते हो, तो अगर आप 100 रुपए डिमांड कर रहे हो तो हो सकता है कि बायर्स मार्केट में उस टाइम पे कम है या उस ईटीएफ में कम है, एंड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 98 रुपीज मिल रहे हैं। तो जो बिड आस्क स्प्रेड है दैट इज ऑफ 2%, यू लूज 2% जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिड आस्क स्प्रेड। तो जब एक बड़ा एएमसी हाउस होता है या एक बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पार्टिसिपेशन है, उसमें ये जो बिड आस्क स्प्रेड होता है ना वो कम होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो जहां पे बिड आस्क स्प्रेड बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए मांग रहे हो एज अ सेलर एंड सामने वाला आपको 99.8 रुपीज देने को तैयार है, तो ये स्प्रेड काफी कम है, इट इज 0.2%। बिड आस्क स्प्रेड ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ लार्ज इन्वेस्टर और अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बिड आस्क स्प्रेड तो आपको हमेशा देखना। सबसे लो एक्सपेंस रेशियो वाले एएमसी में भी आपने इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन जो बिड आस्क स्प्रेड है, जो लिक्विडिटी है उस एएमसी में वो बहुत कम है, तो ये बिड आस्क स्प्रेड की वजह से हो सकता है कि आप 0.5% 1% इन्वेस्टमेंट बस उसी की वजह से लूज कर दो कि उस एएमसी में या उस फंड में या उस ईटीएफ में उतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो दीज वर द 5 रीजंस जिसके वजह से आपकी जो ईटीएफ की वैल्यू है या जो गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू है दैट डज नॉट डायरेक्टली मैच विद द फिजिकल गोल्ड का वैल्यू। हर ईटीएफ का अपना ट्रैकिंग एरर होगा, अपनी लिक्विडिटी होगी, बिड आस्क स्प्रेड होगा, अपना जो फिजिकल गोल्ड टू कैश के रेशियोज है वो अलग होंगे, ट्रैकिंग एरर अलग होगा। तो मेक श्योर आप ये पांचों चीजें कंपेयर करो और उसके बाद ही अपने हिसाब से एक बेस्ट ईटीएफ चूज करो टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेक श्योर यू ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।